हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह का हम प्लान करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या हो रहा है, प्रीवियस डे में मार्केट ने हल्का सा गैप अप, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस को निकाला, देन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट फुल टाइम में पिछले दिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए अपसाइड में ही आकर के 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। क्योंकि पहली बात क्या हो रहा है, मार्केट ने अपसाइड जाकर के अपसाइड में ही क्लोजिंग दी हुई है, जो कि 51,500 के ऊपर दी है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में बायर्स आएंगे। देन एक चीज और है कि मार्केट ने आज की जो ओपनिंग दी है ऑलमोस्ट लगभग छोटे मोटे लेवल के ऊपर, यानी कि पिछले दिन मार्केट ने होल्ड किया था, यहाँ से बाउंस बैक किया है ना, उसी के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ बायर्स ही होंगे। जबकि मार्केट वाइज देखा जाए ना, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, बट रियल में पूरा चार्ट को देखते हुए देखा जाए ना, तो मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, इस वजह से बायर्स मार्केट में आए। देन क्लोजिंग भी उसने अपसाइड में दी हुई है, इस वजह से भी मार्केट में बायर्स ही काम करने वाले हैं। ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि मार्केट में जो छोटा सा एक लेवल बनाया हुआ था, उस लेवल के ऊपर मार्केट रिजेक्शन करते हुए मार्केट ने बढ़िया अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई हुई। ठीक है। देन मार्केट ने फिर से निकाला, उसके बाद में फिर मार्केट ने अपसाइड का। तो इन सबको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर्स ही लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है। तो जब बायर्स लोग एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, डाउन साइड की ओर में। ठीक है। तो चलिए आज की हमारी ट्रेड का लॉजिक को समझ लेते हैं। तो लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जिन लोगों के एसएल हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएंगे। और हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री क्यों बनाई है, क्योंकि मार्केट निफ्टी वाइज देखा जाए ना, तो निफ्टी में कहीं इन लेवल को हाई को निकाल चुका था, इस वजह से कहीं इस लेवल के आसपास में हमने काम किया हुआ है। ठीक है। देन मार्केट ने हमें टारगेट वाइज देखा जाना है, तो हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दिखा दिए मार्केट ने। बट क्या हुआ कि स्पॉट चार्ट पर तो मार्केट ने हमें 100 पॉइंट दिखा दिए, बट प्रीमियम चार्ट पर हमें 70 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए हुआ था 100 पॉइंट पर। तो उतना दिखाया नहीं था, ऑलमोस्ट उसने दिखाया था 65 पॉइंट के आसपास में। यानी कि 5 पॉइंट का हम वेट करते रहे, देन मार्केट ने हमारा जाकर के एसएल हिट कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया, जो कि छोटा मोटा एसएल रहता है हमारा वैसे भी, तो हिट कर दिया। देन मार्केट ने क्या हुआ कि अच्छे कंफर्मेशन के साथ में फिर से एक बढ़िया रेड कैंडल दिखाई। इस रेड कैंडल के बाद मैं सोच रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए, फिर मैं मार्केट में एंट्री बनाऊं। बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने, कहीं इस लेवल के आसपास मैंने री एंट्री बनाई हुई है। ठीक है। तो री एंट्री बनाने के साथ साथ में मेरी अच्छी खासी एंट्री बन गई। देन मार्केट ने हमें टारगेट भी आराम से दिखा दिया। ठीक है। जिसमें हमारा ये साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला था, बट मैं मार्केट में ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास में क्यों नहीं निकला है, 100 पॉइंट वाइज देखा जाना तो मार्केट ने हमें दे दिए थे। ठीक है। बट मैं इसलिए नहीं निकला क्योंकि मार्केट में पिछले दिन और मार्केट पिछले कुछ टाइम से कुछ लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, देन मार्केट वहां से बाउंस बैक हुआ है। तो मार्केट के आज ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट उन लेवल्स को क्लियर करने के लिए जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब मार्केट होल्ड करता है तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही काम करते हैं। देन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम भी दिखाया था, इस वजह से मार्केट में बायर्स ही काम कर रहे थे। ठीक है। उसके साथ में कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाने के साथ साथ मार्केट ने हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया है। प्रॉफिट दिखाने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने प्लान बनाया है कि 51,000 के साइकोलॉजी का नंबर के आसपास में मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, जो कि हुआ भी। बट मुझे ये भी क्लियर था कि भाई मार्केट कुछ लेवल्स वगैरह बने थे, उनको क्लियर करने के लिए जाएगा। बट मैंने मेरे टारगेट वाइज देखा जाना है, तो टारगेट वाइज मुझे अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करने को मिल गए। प्रीमियम वाइज देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट मैंने 200 पॉइंट के आसपास में कैप्चर कर पाया हूँ। ठीक है। तो इस सबको देखते हुए मार्केट में मैंने ज्यादा साइकोलॉजी वगैरह भी गड़बड़ ना हो, इस वजह से भी और ज्यादा होल्ड नहीं किया है। बाकी का हमारे टारगेट वाइज देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का रहता है, बट ऑलमोस्ट हमने समथिंग समथिंग 200 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह क्या रही है। तो चलिए ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। ऑर्डर बुक में हमने कैसे क्या कितनी क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, चल के चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने जो बनाई है, वो समथिंग समथिंग 2 ट्रेड ही बनाई हुई है। ठीक है। जिसमें पहली ट्रेड हमारी 303 रुपये 80 पैसे के आसपास में एंट्री हुई, 285 के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। उसके बाद में देखा जाए ना, तो हमें ऑलमोस्ट 285 300 के आसपास बाय करना था, बड़ा स्पाइक के साथ में कैंडल बन गई, इस वजह से कहीं हम 335 के आसपास में एंट्री बना पाए। ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए ना, तो एसएल जो हुआ है 17 से 18 पॉइंट के आसपास में हुआ है। देन मार्केट में हमने 335 के आसपास में एंट्री बनाई,
और 535-60 के आसपास में हमने मार्केट से बाहर हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया है वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो रहा है 5,439 का, ठीक है। आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो 5,439 का रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसी क्या बन रही है, कैसी क्या हमें बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो पहली एंट्री जो बनाई है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बनाई है। देन सेकंड एंट्री जो बनाई है ये भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बनाई है, ठीक है। अगर हम स्पॉट चार्ट वाइज मार्केट से बाहर होना चाहते तो समथिंग समथिंग आराम से निकल सकते थे, जो कि हमें मार्केट ने 65 पॉइंट तक का मूवमेंट प्रीमियम में भी मोमेंटम दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।